वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में फर्स्ट बी चैप्टर। सेकंड चैप्टर आप इसको कह सकते हैं 1B, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड्स मीन हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे फर्स्ट ए चैप्टर में, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, एक पॉइंट चार्जेस के केस में भी और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मैक्रोस्कोपिक साइज की बॉडीज अपने सराउंडिंग रखे किसी चार्ज पे फोर्स जो एक्सर्ट करती हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। उसमें चार्ज डेंसिटीज इंक्लूड हुई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इस यूनिट के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल कूलम्स लॉ वाला ही लेते हैं। हमने बात की कि वहां दो पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 जब कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं। हम बात करें कि सपोज दैट हम फर्स्ट चार्ज पे लगने वाली फोर्स F12 की बात करें, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू Q। अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इस तरह से रिपल्सिव फोर्स का डायरेक्शन इस तरह से होगा F12 का, यानी कि F12 उस फोर्स के बारे में बात कर रहा है जिस फोर्स को चार्ज Q2 एक्सर्ट करेगा Q1 पे। ना अगर हम बात करें, ये पॉइंट की पोजीशन है P, Q1 is placed at point P and Q2 is placed at point O. Suppose that. Clear? F12 is the force on charge Q1. F12 Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 के द्वारा है। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम Q1 चार्ज को यहां से हटा देते हैं, ठीक है, what will be there if we remove the charge Q1 from here? तो हमने उस चार्ज को वहां से हटा दिया P पॉइंट से, लेकिन Q2 चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिफाइड चार्ज के कारण जो इसका एक इफेक्ट था P पॉइंट पर, वो अब भी प्रेजेंट है। यानी कि P पॉइंट पर अभी अगर वो वाला चार्ज जो यहां से हटाया हमने अभी Q1, अगर वो एग्जिस्ट करेगा या और कोई चार्ज एग्जिस्ट करेगा, देन इट्स इफेक्ट विल बी देयर। इस चार्ज का इफेक्ट उस चार्ज पे एक्सर्ट होगा। उसी इफेक्ट को हम नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन, इस चार्ज बॉडी, इस इलेक्ट्रिफाइड बॉडी के चारों तरफ एग्जिस्ट करने वाला वो रीजन है जिस रीजन में अगर कोई चार्ज बॉडी प्लेस की जाएगी तो वो उसका इफेक्ट फील कर सके। ठीक है, सो द डेफिनेशन इज द रीजन और स्पेस। द region or space around a charged body लिख सकते हैं या electrified body भी लिख सकते हैं। region or space around a charged body within which its effect can be felt by some other charged or uncharged body। यानी कि वो क्षेत्र, वो एरिया, रीजन, जिस रीजन में, जिस जगह पर इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट किसी दूसरी चार्ज बॉडी के द्वारा या अनचार्ज बॉडी के द्वारा फील किया जा सके बाय सम अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अगर हम टाइप की बात करें, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे थोड़ा डिटेल में कंटिन्यू करने से पहले हम इसके दो टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह की है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मतलब है जिसका मैग्नीट्यूड पूरे स्पेस में, यानी कि जैसे ये एक चार्ज बॉडी है तो इसके सराउंडिंग ये जो स्पेस है, जितनी इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पर है, अगर कोई और पॉइंट यहां पर लिया जाए P1, कोई पॉइंट यहां पर लिया जाए P2, कोई यहां पॉइंट है P3, तो जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड का P1 पॉइंट पर है वही P2 पर हो, वही P3 पर हो, और भी कोई पॉइंट अगर हमें कंसीडर करते हैं इस रीजन में, तो उन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन अगर सेम होता है तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इसके जस्ट ऑपोजिट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, या अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उसका डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर अगर चेंज हो जाता है, इन दैट केस आल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये दो टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को स्टडी करने का सबसे पहले जो क्रेडिट है दैट गोज टू माइकल फैराडे। फैराडे आपने नाम सुना होगा, माइकल फैराडे। तो फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टडी किया। नाउ फर्दर आगे हम जो टर्म स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय E वेक्टर, ये उसका सिंबल है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम बात करते हैं, सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिफाइड जो चार्ज है हमारे पास वो है कैपिटल Q। ठीक है। O पॉइंट पर प्लेस्ड है, पोजीशन है उसकी ये, और ये उसके सराउंडिंग में उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज है। ठीक है। इस रीजन के अंदर इस चार्ज का इफेक्ट जो है वो किसी दूसरी बॉडी के द्वारा फील किया जा सकता है। इट मीन्स कि अगर हम इस रीजन में कोई दूसरा चार्ज सपोज दैट Q0 प्लेस करते हैं P पॉइंट पर, देन इट्स इफेक्ट विल बी देयर। इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट होगा, यानी कि इस Q0 चार्ज को इस कैपिटल Q के द्वारा अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी। अब उस अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैग्नीट्यूड हम कूलम्स लॉ से फाइंड करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए जो डेफिनेशन दिया गया है, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। Q0 यहां पर एक यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ठीक है। सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस चार्ज की इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी। यहां से इस तरफ को अगर हम कुछ पॉइंट्स A B C, ये डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम लेट करते हैं तो पॉइंट O से इन A B C का डिस्टेंस अलग अलग है, तो इट मींस इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी। अगर हम इस Q0 चार्ज को A पॉइंट पर रखें तो कैपिटल Q जिस फोर्स से इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा वो मैग्नीट्यूड अगर B पॉइंट पर रखें इसी टेस्ट चार्ज को तो वो डिफरेंट होगा। एंड दैट इज द वही जो डिफरेंट मैग्नीट्यूड फोर्स का है यूनिट चार्ज को, यानी कि एक जैसे चार्ज को डिफरेंट पॉइंट्स पर रखे जाने पर जो डिफरेंट फोर्स से ये अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड intensity. So definition is the force experienced by the unit charge when placed in the electric field is called electric field intensity. ठीक है। यहां से अगर इसके SI यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो SI यूनिट क्या बन जाएगा? फोर्स का हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलम। सो न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट।
और बात करें डायमेंशनल फार्मूला की, तो फोर्स का क्या है ml(T-2) और चार्ज का क्या हो जाएगा, आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा है I=Q/T, तो Q क्या हो जाएगा I/T, तो I का डायमेंशन एम्पियर और T का टाइम का T, सो AT डिनोमिनेटर में, तो इसको सॉल्व करेंगे हम बच्चों, इट विल बिकम mL(T-3A-1), दिस विल बी द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फ्रॉम हियर अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को जानते हैं, तो फोर्स जो दोनों चार्जेस के बीच में होगी वो Q0 इंटू E, इसी इक्वेशन को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं F=Q0 इंटू E। यहां पर दो टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। दीज आर द सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ये टर्मिनोलॉजी हम आगे यूज करने वाले हैं, काफी बार बार ये फ्रीक्वेंटली आएंगी टर्म्स। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज उसके बारे में ये टर्म ली गई जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर जो कैपिटल Q चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, दैट इज द सोर्स चार्ज। ये सोर्स चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। एंड द सेकंड वन इज हियर टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज में जिसकी हेल्प से हम इस सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कहां किस पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड कन्वेंशनली दिस टेस्ट चार्ज इज infinitesimally small पॉजिटिव चार्ज। दो चीजें इस टेस्ट चार्ज के बारे में समझने वाले हैं। एक तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जब भी हमारी कंसिडरेशन में आगे टॉपिक्स आएंगे तो ये कन्वेंशनली इसको पॉजिटिव लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। दूसरा कि ये बहुत ही छोटा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कूलम्स लॉ में हम पढ़ रहे हैं कि जितनी फोर्स, जब दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। फर्स्ट चार्ज सेकंड पे जितनी फोर्स एक्सर्ट करता है, सेकंड चार्ज भी फर्स्ट पे उतनी ही फोर्स, इक्वल अमाउंट की फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करता है। लेकिन यहां हम जिस सोर्स चार्ज की फील्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो सोर्स चार्ज अपनी पोजीशन से ना हिले। इसके लिए क्या होना चाहिए? जिस चार्ज की हेल्प से हम टेस्टिफाई कर रहे हैं वो चार्ज बहुत ही छोटा होना चाहिए, ताकि इस स्मॉल चार्ज की फोर्स से ये कैपिटल Q सोर्स चार्ज ये अपनी पोजीशन से डिस्टर्ब ना हो, तभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर पाएंगे। ये कुछ इस तरह से है जैसे अर्थ से एक कोई छोटा फुटबॉल या बॉल कोई और टकराती है, तो अर्थ, उस कोलिजन से अर्थ अपनी पोजीशन से, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसी तरह से न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करती है, लेकिन मासेस में बहुत डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि एक फुटबॉल का या बॉल का जो मास है वो अर्थ कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो बॉल की फोर्स से अर्थ अपनी पोजीशन से नहीं डिस्टर्ब होती है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर कैपिटल Q चार्ज का जो अमाउंट है वो इस Q0 टेस्ट चार्ज से बहुत बड़ा है, बहुत डिफरेंस है, तो उसी वजह से कैपिटल Q अपनी पोजीशन से नहीं हिलता है और उसी वजह से हम कैपिटल Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी कर पाते हैं। तो ये दो पॉइंट थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। सोर्स चार्ज मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, एंड द टेस्ट चार्ज व्हिच कुड बी आइदर, सॉरी, द टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इज इनफिनिटली स्मॉल। ठीक है, तो आगे इसी कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे और द टॉपिक्स में। वेल स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस टर्म का कॉन्सेप्ट हमने अंडरस्टैंड किया था, उसमें सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज, तो चार्जेस के कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है,
तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम उसका। तो इसके आगे फिर फर्दर पहला पार्ट है व्हेन सोर्स चार्ज इज एट द ओरिजिन। जिस सोर्स चार्ज की हम बात कर रहे हैं, जब वो सोर्स चार्ज ओरिजिन पे होगा। डायग्राम से हम इस चीज को देखें। ओरिजिन किसका, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये उसका ओरिजिन है पॉइंट ओ, और इसी ओरिजिन पे है सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। और हम जानते हैं कि इसके सराउंडिंग में चारों तरफ इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी कि स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर हमने मान लो कैलकुलेट करनी है, पी पॉइंट पर। तो हमें क्या कंसीडर करना होगा, पी पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर कैप। इस तरह से हम उसका यूनिट वेक्टर शो करें, ताकि पी पॉइंट पर अगर कोऑर्डिनेट्स की बात की जाए, अगर ये 3 डायमेंशनल में है, जेड एक्सिस को भी अगर हम साथ में ले लें, तो तीनों एक्सिस में पोजीशन कोऑर्डिनेट जो इसके होंगे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। इज दैट क्लियर? नाउ वी नो दैट पी पॉइंट पर इस कैपिटल क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम नाम दें ई वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो उस वेक्टर की फॉर्म में तीनों डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के जो होंगे, थोड़ा सा उनको भी हम यहां पर ड्रॉ कर दें। तो इस तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट होगा ई एक्स, इधर जो चला जाएगा वो ई वाई कोऑर्डिनेट, और इधर हो जाएगा ई जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर नोटेशन में तो हम आगे चलकर लेंगे, बट फिलहाल हमें सिर्फ यहां पर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, एज वी नो दैट ई वेक्टर इक्वल्स टू, अभी अभी हमने स्टडी किया था, वेक्टर ई इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। सो डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास है वेक्टर आर, तो हम पहले फोर्स की बात करें, किस किस के बीच में, क्यू नॉट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज, और यहां सोर्स चार्ज है, जिनके बीच में डिस्टेंस है आर। तो कूलम्स लॉ के कॉरेस्पॉन्डिंग द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कौन कौन से, एक सोर्स चार्ज और दूसरा टेस्ट चार्ज, कैपिटल क्यू क्यू नॉट, आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आप चाहें तो आगे चलकर इसका जो कैप वाला फॉर्म है उसको रिमूव करके वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर लें, तो उससे क्या हो जाएगा, यहाँ आर वेक्टर और यहाँ आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, या आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यूनिट वेक्टर फॉर्म में। नाउ इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू एफ वेक्टर की वैल्यू कैपिटल क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर आर वेक्टर, और डिवाइड बाय क्या है, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1/4π0 कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो वही उसी तरह से मिलता जुलता फॉर्मूला वही है, सिर्फ कूलम्स लॉ में जो यहाँ 2 चार्जेस होते थे ऊपर, इस केस में सिर्फ कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, सॉरी सोर्स चार्ज। जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, सिर्फ वही चार्ज यहां पर है, दूसरा चार्ज यहां कैंसिल हो गया, टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन द सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। क्लियर? अब इसका जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने बात की थी व्हेन द सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, लेकिन अगर दूसरे पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट में क्या है, when the source charge is away from the origin, when the source charge is
अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो डायग्राम में क्या चेंजेस आएंगे, यहीं पर एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, उसको आपने ऑब्जर्व करना है। ओरिजिन तो वही है पॉइंट O, लेकिन इस समय जो हमारा सोर्स चार्ज है वो ओरिजिन पर नहीं है। तो इट मीन्स पहले तो हमें सोर्स चार्ज के पोजीशन वेक्टर को ही इंडिकेट करना पड़ेगा। तो मान लो उसके लिए हमने R1 R2 दो वेक्टर की हेल्प ले ली, तो सोर्स चार्ज का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर हो गया, और इधर टेस्ट चार्ज है Q0, ये कैपिटल Q, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 वेक्टर लिख देते हैं हम, ठीक है। तो एंड हेयर x y z, ये तीनों रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये उनका ओरिजिन हो गया। तो सिचुएशन ये है हमारे पास कि सोर्स चार्ज इस समय ओरिजिन पर नहीं है, ओरिजिन से अवे है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ऊपर वाले फॉर्मूला को ही हम थोड़ा फॉलो करते हैं। E वेक्टर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज वही कैपिटल Q। यहां अगर हम इन दोनों चार्जेस को सोर्स चार्ज को भी अगर पॉजिटिव लें, पॉजिटिव मान के चलें, तो टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है, और सोर्स चार्ज को भी अगर पॉजिटिव लेते हैं तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो Q0 से कैपिटल Q, यानी कि पोजीशन वेक्टर 2 से 1 की तरफ, R21 एक डायरेक्शन होगा, कैपिटल Q पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन 2 से 1 की तरफ, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा। यानी कि जब हम यहाँ पर ऊपर वाले फॉर्मूला में यहाँ हमने ओनली R वेक्टर लिखा था, उसी चीज को अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R21 कैप, और नीचे क्योंकि एक मैग्नीट्यूड है तो उसको हम सिमेट्री में, ऊपर अगर R21 है तो नीचे भी R21, ये मैग्नीट्यूड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको R12 लिखो या R21, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जब सोर्स चार्ज खुद ओरिजिन से अवे है। अब थोड़ा सा चेंजेस इसमें हमने क्या करना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने यूज करना है, जिसमें हमने इस R21 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो कूलम्स लॉ में पीछे हमने कई बार इस चीज को सॉल्व किया है, तो क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर विल बी इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये वैल्यू उसकी होगी। तो यही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। बिफोर दैट, क्योंकि इसको हम वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ भी यूनिट वेक्टर का इस तरह से वेक्टर बना लेना है। तो उसके लिए क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, यहाँ R21 वेक्टर, और नीचे मोड, यूनिट वेक्टर को हटा रहे हैं तो वेक्टर अपॉन मॉडुलस, तो नीचे स्क्वायर है, R21 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ट्रायंगुलर लॉ आगे यूज कर लेंगे, जिसमें हम R21 की ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, R1 माइनस R2, तो ऊपर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर एंड डिवाइड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड Q। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड उस समय जब ये सोर्स चार्ज कैपिटल Q ओरिजिन पर नहीं है, ओरिजिन से अवे है। तो पोजीशन वेक्टर की हेल्प लेते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका फॉर्मूला लिखा। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इन सारे कॉन्सेप्ट से, कूलम्स लॉ में जो फोर्स था दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, वो भी डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हियर आल्सो, पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो भी डिस्टेंस के स्क्वायर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर दोनों को ही ग्राफिकली प्लॉट करें कि डिस्टेंस r के साथ फोर्स का वेरिएशन और इसी डिस्टेंस r के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है वो कुछ इस तरह से रिवर्स आता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से फॉलो करेगा ग्राफिकल उसका वेरिएशन। सो इन टुडेज लेक्चर हम यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट
फर्दर स्टडी हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी में ही इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फर्दर टॉपिक्स हैं। टिल देन बी सेफ, बी एट होम, बाय।